बैलेंस स्टोन ब्रिज, इसको ये कहते हैं इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेसिस्टेंसेस। अगर मान लीजिए कि इस तरह के रेसिस्टेंस है, राइट, और ये दिस पॉइंट इज ए बी। अगर इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं हम इसको, ठीक है, और जब तक ये मिडिल ब्रांच में कोई करंट नहीं पड़ती है, I इज इक्वल टू 0, ये इस ब्रांच में, तो ये रेसिस्टेंस रेसिस्ट नहीं करता है। और जब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी तो इस 5 रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को, जो ये बनाए हुए हैं स्क्वायर के चारों ओर में, जो भी आप कह लीजिए R R R R R, राइट, तो इसको बोलते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये 5 रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क है जो इस फैशन में कनेक्टेड होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब मिडिल रेजिस्टेंस में करंट नहीं फ्लो करेगी तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब इसमें कोई करंट फ्लो करेगी तो ये हो जाएगा अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये है हमारा नेटवर्क, दिस इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर। ये देखिए सबका। तो अब क्या होगा, देखिए हम एक रफली बता रहे हैं, जो भी करंट आएगी यहाँ पर, ये देखिए ये सिमेट्रिकल है, ये अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच। जैसे सिमेट्रिकल का क्या होता है आपको आगे बताएंगे। यहाँ से जो करंट जाएगी यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक पार्ट एक रेजिस्टेंस होते हुए और दूसरा होते हुए बी पर। मतलब इसका ये देखना है कि क्या है, ये एक रेजिस्टेंस, फिर ये 2 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बी पर, फिर नीचे वाले ब्रांच पर देख रहे हैं एक रेजिस्टेंस, फिर 2 पार्ट में टूट रही है। माने अगर ए से बी पर हम अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच की करें तो ये है हमारा ए बी, राइट, एंड दिस इज सी एंड डी। तो हम ए से बी पर 2 ब्रांचेज हैं। देखिए यहां से ये करेंगे, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज आर 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 आर। अभी देखिए दिस पॉइंट इज ए से यहां से ऐसे गया, दिस इज पॉइंट सी, और यहां से फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे और एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, दिस रेजिस्टेंस इज बी। अपर ब्रांच में एक रेजिस्टेंस और एक ट्रायंगुलर ब्रांच बन रहा है। और लोअर ब्रांच से हम ये करें, जैसे यहाँ पर दिस पॉइंट इज ए, यहाँ से ये आया एक रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस और यहाँ से ये गया बी। तो देख रहे हैं कि दोनों ब्रांच ए से बी पर जाने के लिए जो दोनों रूट हैं, अपर रूट और लोअर रूट, दोनों आइडेंटिकल हैं। देखिए ए से बी पर जाने के लिए एक रेजिस्टेंस और एक ट्रायंगुलर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस एक ट्रायंगुलर रेजिस्टेंस, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, लेकिन इसको हम बोलेंगे कि दिस 2 ब्रांचेज आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल। तो जब ये दोनों ब्रांच इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल है तो इनमें सेम करंट जाएगी। अगर इसमें आई करंट जाएगी तो इसमें भी आई करंट ही जाएगी। और जब आई करंट जाएगी तो दोनों ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यहाँ दोनों रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ सी? सी का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ ए दैट इज वी ए माइनस, ये क्या हो जाएगा आई आर, आई इंटू आर। और पोटेंशियल ऑफ डी क्या हो जाएगा, वी डी, दिस इज ऑल्सो वी ए माइनस ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस दैट इज आई आर। तो ये देखिए ये दोनों सेम हो गया, और इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस वी सी इज इक्वल टू वी डी। जब वी सी और वी डी यानी सी और डी सेम पोटेंशियल पर हो गए तो सेम पोटेंशियल के बीच रेसिस्टेंस बेकार होता है। जब सेम पोटेंशियल हो गए तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, और जब किसी रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो सर्किट को रेसिस्ट नहीं करेगा, और इसलिए ये रेसिस्टेंस रहे या न रहे क्या होगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जब नहीं रहे तो इसको आप मिटा दीजिए। तो जब इसको मिटा देंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट अब क्या हो जाएगा, देखिए ये आर आर सीरीज में 2R और ये नीचे वाला भी 2R पैरेलल 2R, तो कितना हो जाएगा 2R/2 दैट इज R। तो देखिए ये हो गया इसका आंसर R ओम। यानी एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R। अब कहीं भी हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे और सीधे उसका रेजिस्टेंस कर देंगे R, राइट।